हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज, इनमें से आयनिक कैरेक्टर का करेक्ट ऑर्डर किसमें दिया हुआ है। ऑप्शन है BeCl2 लेस देन MgCl2 लेस देन CaCl2 BS देन BaCl2। फिर है BeCl2 MgCl2 CaCl2 BaCl2 CaCl2 BeCl2 BaCl2 MgCl2 CaCl2 BeCl2 CaCl2 MgCl2 BeCl2। अब ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द आयनिक कैरेक्टर। तो हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन का, हम वहां पे आयनिक कैरेक्टर की या आयनिक बॉन्ड्स की ही बात करने वाले हैं। आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कंपाउंड, है ना, आयनिक नेचर। तो सबसे पहले तो ये जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बनते कैसे हैं। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड्स हो, और आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें? बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। यहाँ पे इस केस में हमारा अनायन सेम है। अनायन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो Cl ही है, मतलब Cl एक इलेक्ट्रॉन ही लेने वाला है। इन सब में से दो Cl जुड़ेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम Cl2 का फॉर्मेशन, ऐसे ही बाकी सबका भी फॉर्मेशन होगा। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, क्लोरीन के पास होते हैं 7। अब बेरिलियम को अपने 2 देने ही देने हैं, क्योंकि उसको भी तो स्टेबल होना है, उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, और क्लोरीन को एक ही लेना है। एक क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, तो इसलिए वो क्या करता है, 2 क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को बना देता है बेरिलियम का +2। और Cl के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8, है ना। एक तो इसने Be से ले लिया और 2 Cl2 थे, और इनके ऊपर माइनस का चार्ज है। तो ये आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। ऐसे ही MgCl2 भी बनेगा, CaCl2 भी बनेगा, BaCl2 भी बनेगा, क्योंकि ये सारे ही ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। सारे ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, विच इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और इन सब में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 टाइप की होती है। तो ये सारे ही, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों ही ये डोनेट करते हैं। देखो, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूजली बाउंड होता है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या हो गया, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो वो ज्यादा मेटालिक है। और जितना ज्यादा अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा, और उतनी ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होने वाले। क्योंकि अनायन तो हमारा यहाँ पे सेम है, उसको तो हमें कंसिडर करना नहीं है, क्योंकि Cl ही ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा मेटल के कैरेक्टर के बेसिस पे, कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, आसानी से कटायन की फॉर्मेशन कर पा रहा है, तो ज्यादा मेटालिक होगा। और जितना अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा आयनिक कैरेक्टर, उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, क्या हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल, इंक्रीज इन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द मेटल। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इनमें से जो बेरियम क्लोराइड होगा उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर कैल्शियम क्लोराइड का होगा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा, और फिर बेरिलियम क्लोराइड का होगा। तो यही हमारा आंसर होगा, और ये हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो फाइनल आंसर अगर इस क्वेश्चन का देखेंगे तो वो ऑर्डर होगा जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।